₹62,200 ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। बहुत ही औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे, पूरे जोश के साथ, पूरी लगन के साथ और पूरी ही ईमानदारी के साथ काम करेंगे। मैं हूं अहमद कदीर, वेलकम टू माय चैनल। अच्छा प्यारे बच्चों, आज हम न्यू 10th मैथ की एक्सरसाइज 4.3 कर रहे हैं। ठीक है, 4.3 में सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं और इंतहाई आसान क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है, अ फंक्शन b ऑफ t इज 5000 प्लस 200t रिप्रेजेंट द टोटल बैलेंस इन रुपीज आफ्टर t मंथ। अब जो मंथ है उनको हमने t से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, ये एक टोटल बैलेंस का जो है एक फंक्शन है। ठीक है, t यानी मंथ्स के बाद। ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि व्हाट विल बी द बैलेंस आफ्टर 6 मंथ। 6 मंथ के बाद जो है वो बैलेंस क्या होगा। अब क्या करना है हमने, देखो t जो है वो मंथ ही है, तो यहां लिख लेंगे t इज इक्वल टू 6 मंथ। ठीक है, अब जहां जहां t होगा वहां पे क्या लगाएंगे, 6 लगाएंगे, तो ये 5000 प्लस 200 यहां पे 6 आ जाएगा। तो देखो 5000 प्लस 200 को हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये 1200 आ जाएगा। तो इनको प्लस करें तो 62,200 रुपीज ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान है। ठीक है, तो ये b ऑफ 6 हमारे पास जो इसका आंसर आ जाएगा। यहां पे लिख लेंगे b ऑफ 6। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, फर्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, वो पढ़ के देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है सारे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, आप फंक्शन f ऑफ k, पहले मैं फंक्शन लिख लेता हूं। ठीक है, उन्होंने कहा है कि फंक्शन है f ऑफ k। क्या फंक्शन है कि 150 प्लस 20k, ये हमारे पास फंक्शन है 150 प्लस 20k। अब यहां पे देखो उन्हें कहा है कि रिप्रेजेंट द टोटल फेयर। फेयर का मतलब होता है किराया ही होता है। ठीक है, ये टोटल किराए को जाहिर करता है, उसका फंक्शन उन्हें बना के दिया है फॉर के किलोमीटर। के जो है वो क्या है, किलोमीटर है। हाउ मच विल बी द फेयर बी फॉर अ 12 किलोमीटर राइड, यानी 12 किलोमीटर अगर हम चलेंगे तो उसका किराया क्या होगा। ये मतलब किराए का उन्होंने एक फंक्शन बना के दिया है और के जो है वो किलोमीटर है। अब किलोमीटर के हिसाब से अब यहां पे लिख लेंगे, यहां पे ये के जो है कितना है, 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर। ठीक है, फंक्शन में के जो है उन्होंने कहा है कि 12 जो है किलोमीटर राइट है। ठीक है, तो इन फंक्शन कह सकते हैं। तो देखो यहां पे जहां जहां अब के होगा वहां पे हम 12 लिखेंगे। ये 150 प्लस 20 और यहाँ पे 12, या 150 प्लस 20 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1200 और 12 टू 240। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा को 390। ये 390 रुपीज हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 390 रुपीज जो है 12 किलोमीटर जो डिस्टेंस है उसका किराया हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर हमारे पास कितना है, थर्ड क्वेश्चन नंबर है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, वो भी कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कास्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैंसी सोफा सेट वुड बी फिक्स्ड चार्जेस 5,500। यानी एक मतलब एक फैंसी सोफा जो है सेट है उसकी जो कीमत है वो 5,500 है। ठीक है, फिक्स कर दी गई, विच इज मॉडल्ड बाय, और उसका उन्होंने मॉडल बना के दिया है। ठीक है, और मॉडल क्या है, मॉडल है यहां पे देखो कि ये मॉडल मैं यहां पे लिख लेता हूं, f ऑफ n इज इक्वल टू, यहां पे है 5,500 n है। ठीक है, ये उन्होंने मॉडल बना के दिया है। अच्छा, वेयर n इज द नंबर ऑफ सोफा सेट। अब ये n जो है नंबर ऑफ सोफा सेट है। अब यहां लिख लेते हैं नंबर ऑफ सोफा सेट कितनी है, यानी n इज इक्वल टू 5 है, यानी 5 उन्होंने दिया है। नंबर ऑफ सोफा सेट जो है उन्होंने कितना दिया है,
ना 50 दिया है, सॉरी 50 दिया है, 50 सोफा सेट है, उनकी कीमत क्या होगी? फाइंड द कॉस्ट ऑफ 50 सोफा सेट्स। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। अब आप जहां जहां एन होगा वहां पे 50 लगा देंगे। ये एफ ऑफ 50 इज इक्वल टू 5500 और यहाँ पे 50 लगा देंगे। तो देखो यहाँ एक जीरो बढ़ गई, 5 5 25 और 5 25 और 2 27, तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्या आंसर है? 2,75,000। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत इंतहाई आसान क्वेश्चन है। 4 क्या है? 4 है हमारे पास अ फंक्शन टी ऑफ डी। मैं यहाँ पे फंक्शन पहले लिख लेता हूं। फंक्शन है हमारे पास टी ऑफ डी। ठीक है, वो क्या है? d/60। ये d/60 है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। रिप्रेजेंट द टाइम t। जो t इसमें दिया गया है उसको टाइम को जाहिर करता है। ठीक है, टाइम ऑफ d इन आवर्स। ये टाइम ऑफ d जो आवर्स में यानी घंटों में जाहिर करता है। ट्रेवल डिस्टेंस d, अब d जो है वो डिस्टेंस को जाहिर करता है। ठीक है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 180 किलोमीटर। ठीक है, 180 किलोमीटर चलने पर जो है कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा। अब डिस्टेंस हमारे पास जो कितना है, डिस्टेंस यहां पे लिख लेते हैं। ये डिस्टेंस d जो है 180 किलोमीटर है। ठीक है, कितना टाइम लगेगा, t जो है टाइम है। तो अब क्या करेंगे? अब यहां लिख लेंगे ये t ऑफ d इज इक्वल टू, अच्छा d की जगह तो हमने क्या लिखना है? 180 लिखना है। तो ये 180/60, 0 से 0 और 6 3 are 18, तो यहाँ पे क्या कितना आ जाएगा? 3। तो 3 आवर्स जो है हमारा जो है टाइम लगेगा, 3 घंटे लगेगा। ये इसका आंसर है। ठीक है, 3 घंटे लगेंगे। तो ये 4 क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद फिर 5 करते हैं। अच्छा जी, 5 क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 5, अ कंपनी चार्जेस 1000 रुपीज फॉर इनकोडिंग वर्क। इनकोडिंग वर्क के जो है वो 100 रुपए चार्जेस लेती है कंपनी जो है। इन एडिशन मजीद द कंपनी चार्जेस ₹5 पर पेज ऑफ प्रिंटेड आउटपुट, और फी पेज जो है वो 5 रुपए लेती है। द मॉडल ऑफ फंक्शन, फंक्शन का जो मॉडल दिया गया है यहां पे मैं लिख लेता हूं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 5। क्वेश्चन नंबर 5, मॉडल उन्होंने दिया है f ऑफ x। यहां पे f ऑफ x इज इक्वल टू 100 प्लस 5x। ठीक है, ये उन्होंने मॉडल बना के दिया है। वेयर x रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पेजेस, x जो है नंबर ऑफ पेजेस है, पेजेस की तादाद है। प्रिंटेड आउट, हाउ मच विल कंपनी चार्जेस फॉर 55 पेजेस, यानी 55 पेजेस के लिए कंपनी जो है वो कितना चार्ज करेगी इनकोडिंग एंड प्रिंटेड वर्क। ठीक है, उनका कितना चार्ज करेगी। तो x हमारे पास कितना हो जाएगा? 55। ठीक है, तो यहां पे लिख लेंगे x इज इक्वल टू 55। इन फंक्शन कर लें, 55 है। अब जहां जहां x होगा वहां पे 55 लिखेंगे। ये यहां 55 इज इक्वल टू 100 प्लस 5 इंटू 55। तो देखो 100 प्लस 5 5 25, 5 5 25, 27 हो जाएगा। तो इनको प्लस करेंगे तो 375 हो जाएगा। ठीक है, तो ये रुपीस जो है ये चार्जेस होंगे। ठीक है, आंसर है हमारा। और इसके बाद जो है, इसके बाद 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन क्या है? अ केमिकल रिएक्शन इज स्टेबल एट 37 डिग्री। ये केमिकल रिएक्शन जैसे केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं। ठीक है, वो 37 डिग्री पे स्टेबल है। ठीक है, अब दी मतलब ना उससे बढ़ रहा है ना कम हो रहा है। द प्रोसेस मस्ट बी स्टॉप्ड, और प्रोसेस रुक जाएगा इफ द टेम्परेचर डेविएट्स बाय मोर देन 2.5 डिग्री सी। अगर 2.5 डिग्री सी से जो है कम कर दिया जाए तो जो प्रोसेस है वो रुक जाएगा। द कंडीशन इज मॉडल। अच्छा, यहाँ पे कंडीशन उन्होंने मॉडल यहाँ पे दे दिया है। मॉडल क्या है?
अब मॉडल उन्होंने बना के दे दिया है कि टी यहां पे दिया है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 6, ये मॉडल बना के दिया है उन्होंने टी -30 एब्सोल्यूट वैल्यू है, ठीक है, इज ग्रेटर देन 2.5 डिग्री से, ये उन्होंने दे दिया है, ठीक है। अच्छा, टी बी द टेम्परेचर फॉर व्हाट टेम्परेचर वैल्यू मस्ट बी स्टॉप, यानी कितना टेम्परेचर हो तो वो रुक जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पे टी जो है टेम्परेचर ही है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो हमने इन इक्वेशन पहले भी सॉल्व की हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा टी -30, जब एब्सोल्यूट वैल्यू खत्म करते हैं तो ये आ जाता है प्लस माइनस, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा ग्रेटर देन प्लस माइनस 2.5, ठीक है। अब 2.5 है, अब इसके बाद जो है हम क्या करेंगे, t -30 ग्रेटर देन 2.5 और इधर करेंगे t -30 लेस देन -2.5, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा t ग्रेटर देन 2.5, 30 जब इस तरफ आएगा प्लस हो जाएगा, तो यहां आ जाएगा t इज ग्रेटर देन, इसको जब प्लस करेंगे तो 32.5 आ जाएगा, तो यहां पे t इज लेस देन -2.5, तो 30 इस तरफ आएगा प्लस हो जाएगा, तो यहां पे t इज लेस देन 30 में से 2.5 को निकालें तो ये आ जाएगा कोई 27.5, आई थिंक मेरे ख्याल में 27.5 आना चाहिए। ओहो, तो ये हमारे पास जो है यहाँ पे इनको हमने गलती की है, यहाँ पे 37 लिखना था, ठीक है, मॉडल में ये 37 है, तो यही कोई मिस्टेक हुई है, ये 37 है, तो इसको 37 लिखेंगे, तो ये 37 जब लिखते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है कोई 39.5, ठीक है, डिग्री से, और इसको यहाँ पे ये 37 है, 37 में से 2.5 को निकालते हैं तो यहाँ पे आ जाता है कोई 34.5, ठीक है। तो ये आ जाता है, टेम्परेचर हमारा जो है इससे लेस देन होना चाहिए। देखो अब मेरे ख्याल में अब 34.5, अच्छा, अब इसका रिजल्ट क्या लिखना है, रिजल्ट हमने लिखना है अगर हमारा टेम्परेचर जो है इससे ज्यादा हो तो हमारा जो प्रोसेस है स्टॉप हो जाएगा, इससे कम हो तो हमारा प्रोसेस फिर भी स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो यहां लिख लेंगे द प्रोसेस विल स्टॉप if temperature is greater than 39.5 degree or temperature is less than 34.5 डिग्री, ठीक है। तो मतलब इससे कम भी ना हो और इससे ज्यादा भी ना हो, इसके दरमियान दरमियान रहे तो हमारा प्रोसेस जो है कंटिन्यू रहेगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस मेटल रॉड्स, एक फैक्ट्री है जो मेटल के यानी धाती रॉड जो प्रोड्यूस करती है, दैट मस्ट बी 2.5 मीटर लॉन्ग, जो 2.5 मीटर जो है लंबा होना चाहिए विद टॉलरेंस ऑफ प्लस माइनस 0.4 मीटर्स, यानी उसकी टॉलरेंस जो है बर्दाश्त लेवल जो है उसका 0.04 मीटर्स है। एन एब्सोल्यूट वैल्यू इनइक्वालिटी मॉडल, यहाँ पे भी एब्सोल्यूट वैल्यू दी गई है, एक मॉडल बना के दिया गया है, वो क्या है एक्स, यहाँ पे ये है एक्स -2.5, अच्छा
लेस देन आर इक्वल टू 0.04। ये एक मॉडल बना के दिया है। व्हाट इज द रेंज ऑफ एक्सेप्टेबल लेंथ, एक्सेप्टेबल लेंथ की रेंज जो है वो क्या है। अब इसको भी वैसे करेंगे, देखो यहाँ पे इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू खत्म करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 0.04। तो यहाँ क्या करेंगे, x माइनस 2.5 लेस देन 0.04 प्लस का आ जाएगा x माइनस 2.5। अब यहाँ पे ग्रेटर देन 0.04 आ जाएगा। तो x इज लेस देन 0.04, ये माइनस का यहाँ पे प्लस हो जाएगा 2.5। तो यहाँ आ जाएगा x इज लेस देन, इसको जब प्लस करेंगे तो यह हमारे पास आ जाएगा कि 2.54 आना चाहिए, 2.54 आना चाहिए। ठीक है, अब इधर जो x इज ग्रेटर देन माइनस 0.04 प्लस 2.5 है, तो x इज ग्रेटर देन, इसका प्रोसेस करते हैं तो मेरे ख्याल में ये आ जाएगा कोई अच्छा ये 2.46 आ जाएगा, 2.46 आ जाएगा। तो देखो हमारा जो प्रोसेस है वो यानी इससे x इज लेस देन 2.5 यानी इससे कम ना हो और इससे बढ़े ना। ठीक, x इज ग्रेटर देन 2.46 एंड लेस देन 2.54। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक, अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, ये लास्ट क्वेश्चन है। A machine part must be aligned so that its center is actually at 0। ठीक है, यानी एक मशीन के जो पार्ट हैं वो अलाइन यानी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, इफ इट्स सेंटर इज एग्जैक्टली 0, अगर उसका सेंटर जो है 0 पर है। ठीक है, इफ इट शिफ्ट मोर देन 0.1, अगर 0.1 मिलीमीटर भी अगर उसको अगर शिफ्ट किया जाता है, द पार्ट इज रिजेक्टेड, पार्ट रिजेक्ट हो जाते हैं। द मॉडल इज गिवन, या मॉडल दिया गया है। ठीक है, व्हाट पोजीशन ऑफ दिस सेंटर काज रिजेक्शन। ठीक है, या मॉडल दिया गया, मॉडल पहले लिख देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8, मॉडल है हमारे पास x एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन 0.1, ये मॉडल दिया गया है। अब इसको हमने आगे लेके चलना है। अब यहां पे इसको अगर हम लिखें, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू खत्म करें तो यहाँ पे ग्रेटर देन प्लस माइनस आ जाएगा 0.1 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी x इज ग्रेटर देन प्लस 0.1। ठीक है, 0.1 और x इज लेस देन माइनस 0.1। तो मतलब ये है कि अगर यानी हमारा जो करेक्ट जो पोजीशन है वो ये है कि x इज ग्रेटर देन 0.1, यानी x जो है वो 0.1 से बड़ा हो और इससे छोटा हो, यानी इसके दरमियान दरमियान होना चाहिए। तो यहाँ लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन 0.1 और लेस देन माइनस 0.1। अगर इसके दरमियान दरमियान होगा तो हमारा जो है प्रोसेस जो है वो पार्ट्स जो है वो जुड़े रहेंगे। अगर इनसे हटके होगा यानी इनके इससे यानी x इज ग्रेटर देन 0, अगर उसको 0.1 से बढ़ा दिया, कम कर दिया जाता है। ठीक है, और 0.1 से नीचे कर लिया जाता है तो हमारे जो पार्ट्स है वो अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, उनका फिर वो